असं वाटतं चंद्रकांत खैरेंनी गेल्या 25 वर्षामध्ये काय काम केलंय हे चंद्रकांत खैरेंनी लोकांपर्यंत जाऊन सांगण्याची आवश्यकता आहे. पुतळ्याचा मला ह्याच्यामध्ये इंटरेस्ट आहे की इम्तियाज जलील हे खासदारकीचा वापर या जनतेसाठी कशा पद्धतीने करतायत मला ह्याच्यामध्ये इंटरेस्ट है. आमदार ये लोगों से पूछना जरूरी है कि आप चाहते क्या हो. आप अगर बोलते हो कि मैं धर्म के नाम पे इलेक्शन में वोट दूंगा कि जनता फेल है. मैं किसी पॉलिटिशियन को, मैं किसी पुढारी को, किसी आमदार को, खासदार को, मंत्री को, किसी प्रधानमंत्री को मैं ब्लेम क्यों करूं. क्योंकि हे फक्त राजकारण आहे. एखाद्याने काही बोलायचं आणि दुसऱ्याने त्याला विरोध करायचा हे फक्त राजकारण आहे. बहुत दिन के बाद मीडिया के सामने आए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? मैं जनता को यही संदेश देना चाहूँगा कि जो सच्चा धर्म है, चाहे कोई भी धर्म हो, उस सच्चे धर्म को मान के आप अपनी जिंदगी को गुजारे. धर्म का विपर्यास करके अगर कोई उसका इस्तेमाल गलत चीज़ों के लिए करता है तो उसका साथ न दे. सच्चा धर्म वो नहीं है जो पॉलिटिक्स वाले बताते हैं. सच्चा धर्म वो है जो आपका धर्म ग्रंथ बताता है, जो आपके महापुरुष बताते हैं, और वो आप बखूबी जानते हैं. मगर पॉलिटिशियंस अपने मतलब के लिए इस धर्म का विपर्यास करके आपके सामने रखा जाता है, जिसकी वजह से आज हम जो भी लोग हैं जो ऐसा कहते हैं हम तो धार्मिक हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, हम मंदिर जाते हैं, आज दुख में है. अगर हमको सुख चाहिए तो हमको पॉलिटिशियंस का जो मिलावटी धर्म है उसमें न घुसते हुए हमारे धर्म ग्रंथ में जो सच्चा धर्म लिखा हुआ है उसका स्टडी करके उसके ऊपर अमल करना पड़ेगा. तभी हमारे में जो गम जिंदगी में हम देखते हैं वो दूर हो सकते हैं. नहीं तो हम हमेशा गम में ही रहेंगे. आपने भी कहा है कि आगामी महापालिका निवडणूक जो है अभी सामने है, कुछ दिनों में हो सकती है, तो क्या आप आपके उम्मीदवार जो है मैदान में उतारेंगे, आपकी पार्टी से उतरेंगे या इंडिपेंडेंट? मैं पहले जनता से ये बात करना चाहता था कि आप लोगों को इंटरेस्ट किसमें है, क्योंकि ये इलेक्शन हर्षवर्धन यादव के करियर की बात नहीं है. ये इलेक्शन लोगों की हर रोज़ की ज़िंदगी के अंदर कुछ फ़र्क चाहते हैं क्या लोग, इसको लेकर के ये इलेक्शन है. तो मुझे पहले ये लोगों से पूछना ज़रूरी है कि आप चाहते क्या हो. आप अगर बोलते हो कि मैं धर्म के नाम पे इलेक्शन में वोट दूंगा तो मैं आपको पूछूंगा कि आपका जो ये रवैया है, आपने कई साल इस रवैये का यूज़ किया, आपने कई साल इस रवैये के बारे में सोच करके आपने वोट किया, आपको इसका रिजल्ट क्या आया है. इसका मतलब ये नहीं है कि धर्म गलत है, इसका मतलब ये है कि पॉलिटिशियन गलत है. सच्चा धर्म अगर आप चाहते हो तो सच्चा धर्म चाहे कोई हो वो कभी आपको हर रोज़ की ज़िंदगी में परेशानी नहीं आने देता है. इसीलिए उस धर्म की स्थापना हुई है कि लोगों की ज़िंदगियों में से गम निकल जाए, परेशानी निकल जाए, लोग खुश रहे. मगर आज वो नहीं हो रहा है. और अगर वही बात नहीं समझ पा रही है, लोग आवाम नहीं समझ पा रही है और पॉलिटिशियंस की बातों में जा रही है, पॉलिटिशियन जो धर्म बताते हैं उस पर विश्वास रख रही है, मुझे नहीं लगता कि फिर मेरा कोई काम यहाँ पे है. ये शहर के जो 80,000 गरीब लोग जो है उन्होंने घरकुल के लिए फॉर्म भरा था, उसको 7 साल बीत गए, अभी तक के ना घरकुल के लिए ज़मीन मिली ना गरीबों को घर मिला. उसमें से 80,000 में सिर्फ 355 लोगों को ही घरकुल का लाभ मिला है. क्या आपको लगता है मोदी सरकार की ये योजना जो है ये फेल है? मुझे लगता है कि जनता फेल है. मैं किसी पॉलिटिशियन को, मैं किसी पुढारी को, किसी आमदार को, खासदार को, मंत्री को,
किसी प्रधानमंत्री को मैं ब्लेम क्यों करूं? क्योंकि उनको नहीं चुन के दिया है पाकिस्तान के या बांग्लादेश के लोगों ने, उनको हमने चुन के दिया है। इसका मतलब हमारी गलती हुई है। अगर हमारे काम नहीं हो रहे हैं और हमारे प्रतिनिधि हमारे बारे में नहीं सोच रहे हैं, इसका मतलब गलती उनकी नहीं है, गलती हमारी है। और अगर हमने धर्म के नाम पे उनको वोट किया है और वो ये काम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब वो धर्म का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि धर्म गरीब लोगों के लिए होता है। और अगर गरीब का ही काम नहीं हो रहा है और हम धर्म के नाम पे वोट कर रहे हैं, इसका मतलब हम लोग को उल्लू बनाया जा रहा है। हम लोगों की गलती है, कोई प्रधानमंत्री की, कोई मंत्री की कोई गलती नहीं है, कोई खासदार की, कोई आमदार की गलती नहीं है। हम लोगों ने वोट किया है, हमारी गलती है। हमको हमारी गलती सुधारनी पड़ेगी, तब हमको बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। कितना भी गाली दोगे किसी को, ये पार्टी उस पार्टी को गाली देगी, वो पार्टी इस पार्टी को गाली देगी, कुछ नहीं होने वाला। हमको बदलना पड़ेगा। है क्या? बताइए। होगा मुझे बोलिए, नहीं होगा जयराम जी की। आपने अभी कहा है कि मुस्लिम खासदार चुन के आने के बाद विधानसभा की जो चुनाव हुआ उसमें एक भी धर्मनिरपेक्ष आमदार चुनकर नहीं आया, लेकिन आप तो एक बार मनसे से चुन के आए थे, इससे पहले आप एक बार शिवसेना से चुन के आए थे। फिर धर्मनिरपेक्षता कहाँ से जाग उठी आपकी? मैं हमेशा ही धर्मनिरपेक्ष था। मेरे पिताजी, मैं, मेरी माताजी, हमारे कन्नड़ में पूछिए, भले ही मैं मनसे का आमदार था, भले ही मैं शिवसेना का आमदार था, लेकिन मैंने कभी जातिवाद नहीं किया। ये कन्नड़ के आवाम को पता है। अगर कोई रिश्तेदार होगा तो जरा फोन करके पूछिए कि हर्षवर्धन यादव ने कभी कम्युनल बात की क्या? जिंदगी में कभी नहीं की। क्योंकि कम्युनल बात, ये बात वो इंसान करता है जिसको खुद पे भरोसा नहीं होता। जब कोई सहारा नहीं बचता है तो आदमी धर्म का सहारा लेता है। ये काम हमने कभी नहीं किया। हमने हमेशा सच बोला और हम सच पे चलते हैं। आपने ये भी इल्जाम लगाया है कि कोई राम के नाम पर सत्ता कर रहा है, कोई छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर सत्ता कर रहा है, तो ये किस पर आरोप लगाया है आपने? मैंने कोई आरोप नहीं लगाया है। मैंने सिर्फ इतना बोला है कि जनता को ये सोचना चाहिए कि सच्चा राम क्या है, सच्चा छत्रपति शिवाजी महाराज कौन है, ये जनता को सोचना चाहिए और भूल भुलैया में नहीं आना चाहिए। इतनी ही बात मैंने की है। शहर में छत्रपति महाराणा प्रताप के पुतले को लेकर विवाद हुआ था, तो इस पर क्या भूमिका है? मुझे नहीं पता क्या वाद हुआ था, लेकिन जो अगर वाद ये होगा कि पुतला बनना चाहिए या कैसे बनना चाहिए, किसने बनाया है, मुझे लगता है कि इन लोगों को ज़रा खुद की अंदर झांक करके देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर क्रांति चौक के पुतले की बात है या सिडको के पुतले की बात है, तो यही बात महाराष्ट्र के तमाम देहाती जिलों में, देहाती गांवों में यही बात है। वहाँ पे अगर कोई आदमी इस तरह का पुतला बांधना चाहता है तो उसके ऊपर पुलिस गुनाह दाखिल करती है। और यहाँ पे केवल महानगर पालिका का इलेक्शन है, इसलिए अगर पुतले का श्रेयवाद होता होगा तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि महापुरुषों को अपने वोट बैंक के लिए यूज किया जा रहा है। क्योंकि अगर पुतले की परमिशन सहज रीत्या आसानी से दी जाए तो महाराष्ट्र में हर गांव में छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला होगा, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का पुतला होगा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये जो श्रेयवाद चल रहा है ये कुछ जायज़ बात है, और ये बात जनता ने समझनी चाहिए। क्योंकि जनता जब भी पुतला बांधने को जाती है तो पुलिस वाले परेशान करते हैं। नाही सर, विषय असा होता की फक्त राजकारण आहे, हे फक्त राजकारण आहे। एखाद्याने काही बोलायचं आणि दुसऱ्याने त्याला विरोध करायचा, हे फक्त राजकारण आहे। ह्याच्यापेक्षा मला असं वाटतं की कुठेतरी शहरातल्या गोरगरीब माणसाला प्यायला पाणी मिळावं, गोरगरीब माणसाला आरोग्याची सुविधा मिळावी, ह्याला महत्त्व जास्त आहे। नुसतंच आपलं फुटबॉल फेकायचा वरती म्हणजे लोकांनी लाथा मारत राहायच्या। इम्तियाज जलील यांनी जे स्टेटमेंट दिलं त्याला तुम्ही समर्थन करता असं आहे का? मी त्याच्यामध्ये पडणार नाहीये। मला या राजकारणी लोकांमध्ये नाही पडायचंय, या मोठ्या मोठ्या लोकांमध्ये मला पडायचं नाहीये। हे कोण कशामुळे काय बोलतंय आणि कोण कशामुळे काय विरोध करतंय, मला हे महत्त्वाचं नाहीये। मला हे महत्त्वाचं आहे
हे दोघे मिळून जनतेचं काय करतायत मला हे महत्वाचं आहे. कारण हे दोघेही जनतेने खुर्चीवर बसवलेले आहेत जनतेच्या कल्याणासाठी. ते जनतेच्या कल्याणाबाबतीत काय करतायत मला या गोष्टीमध्ये जास्त इंटरेस्ट आहे. मला ह्याच्यामध्ये इंटरेस्ट आहे की इम्तियाज जलील हे खासदारकीचा वापर या जनतेसाठी कशा पद्धतीने करतायत मला ह्याच्यामध्ये इंटरेस्ट आहे. आमदार शिवसेनेचे आहे हे ते आमदार पद जनतेच्या कल्याणासाठी कशा पद्धतीने वापरतायत ह्याच्यामध्ये मला इंटरेस्ट आहे. मला दाखव त्यांनी की या शहरामध्ये आम्ही हे केलंय हे केलंय हे केलंय ज्याच्यामुळे जनतेला फायदा झालाय. खैरे यांनी सांगितलं की काही झालं तरी आम्ही पुतळा त्या ठिकाणी आम्ही बसवणारच, त्याला आम्ही कुठेही आम्ही बसवणार असं स्टेटमेंट चंद्रकांत खैरे यांनी दिलं होतं. मला काहीच त्याच्यामध्ये बोलायचं नाहीये का कारण मला असं स्पष्ट वाटतं की अशा वादांच्या पार्श्वभूमीवर निवडणुकांच्या पोळ्या भाजणं ह्याच्यामधून गोरगरिबाचं कल्याण होईल हे असत्य आहे. म्हणजे इम्तियाज मला असं जलील वाटतं चंद्रकांत खैरेंनी गेल्या 25 वर्षामध्ये काय काम केलंय हे चंद्रकांत खैरेंनी लोकांपर्यंत जाऊन सांगण्याची आवश्यकता आहे. पुतळ्याचा वाद इम्तियाज काय म्हटले चंद्रकांत खैरे काय म्हटले भागवत कराड काय म्हटले ह्याच्यापेक्षा त्यांनी त्यांच्या लोकांसाठी काय केलंय आतापर्यंत हे जास्त महत्वाचं आहे. थँक्यू सर. थँक्यू सर.